भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ सुने, फिर जाकर के घर पे यदि आप कुछ स्मरण करना चाहें भगवान का, कुछ भी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि दीपावली का अर्थ क्या है। किसी को पता है दीपावली शब्द का अर्थ क्या है? मात्र शब्द, फेस्टिवल अलग बात है, दीपावली शब्द का अर्थ किसी को पता है? कोई भी हाथ ऊपर उठा करके। लेकिन इसमें आप लोगों को अपना स्पेकुलेशन नहीं करना है। बोलिए। दीप जलाकर अंधेरे को भगाना, ठीक है। आप बताइए। बलि का मतलब रास्ता होता है और दीपा का मतलब लाइट से भरा हुआ रास्ता। लाइट से भरा हुआ रास्ता। और कोई बोल सकते हैं, किसी को पनिशमेंट नहीं है, रॉन्ग आंसर पे फाइन भी नहीं है। दीपावली। भाई ये कौन है इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति? थोड़ा खड़े हो जाइए। तो क्या बोला आपने? दीपावली। दीपावली क्या होता है इसका अर्थ? अच्छा, दीपक वाली। कौन? दिवाली। तो दीपक वाली क्या है? दीप वाली बोला पहले आपने। ओके, ठीक है। तो ये दो शब्दों से बना है, तो हम लोग क्या होता है दीप आवली ना। तो दीप और फिर आवली दो शब्द है। दीप का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, जिस प्रकार से प्रकाश होता है, और आवली का अर्थ होता है उसको लाना, उसको लेकर आना। तो यदि आप अपने जीवन में इस दीप को लेके आए, दीप को लेके किस लिए आते हैं हम लोग? कब दीप की आवश्यकता पड़ती है, कोई बता सकता है? जब अंधेरा होता है ना। तो हमारे जीवन में उजाला है क्या? अभी सिर्फ सूर्य चमक रहा है इसलिए हमारा जीवन भी अंधेरे में नहीं है, ऐसा है? कोई नहीं है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही बोल सकते हैं एक शुभ अवसर है, जिसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ बाहर से देख करके इसे नहीं मनाना है ना। तो आज हम लोग आधा हमारा जो डिस्कशन होगा या जो हमारी चर्चा होगी वो हम लोग रखेंगे श्रीमद् भगवद गीता पे। जैसा कि आप लोगों को पोस्टर्स आ गए होंगे, टॉपिक पता चल गया होगा ना आप लोगों को कि क्या टॉपिक है आज का। कोई बताएगा क्या टॉपिक है आज का? हाथ ऊपर करके बताइए। बहुत अच्छा है, लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं उसका आधा शब्द जो पहला है हमारा। कोई बोलना चाहेगा? इंग्लिश हिंदी किसी में भी बोलिए, दोनों में हमने आपको इस बार ऑप्शन दिया है, दोनों में टॉपिक भेजा है। सेम वर्ड देख करके नहीं बताना है, आप तो होशियार निकले, हर बार ऑप्शन नहीं मिलता है बिना देखे। बताएगा कोई? चलिए, जो लोग यहाँ बैठे उनके लिए ऑप्शन की आप लोग फोन में देख के बता सकते हैं, लेकिन हिंदी वाला सही पढ़ना है। निकालिए फोन। अब स्कूल और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा अलाउंस नहीं होता, हम तो आपको बोल रहे हैं खुले हम फोन निकाल करके बताइए। एक मिनट, हाथ ऊपर करिए। कुछ भी बोलते हैं हाथ ऊपर करते हैं ना, बोलिए जोर से जोर से। मन मनस्मिका, ऐसा कुछ, इसीलिए तो फोन निकालने बोल रहा हूँ, स्पेकुलेट नहीं कर। आपको पता ही नहीं है मैं किस बारे में बोलने वाला हूँ, तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, आप लोग सुन लेंगे। टॉपिक पे रहे या नहीं रहे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम पता तो रहे आप लोगों को। बोलिए। हाँ, मनस्वी कृष्ण, ठीक है सर। अच्छा हो किसी ने मस्का नहीं बोला। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे अध्याय 9 से श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। इससे पता चलेगा महामनस्क का अर्थ क्या है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये, और इसको मैं इसका जो श्लोक है उसका उच्चारण करूंगा, शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया वो हम लोग पढ़ेंगे, और फिर मंगलाचरण करके प्रारंभ करेंगे क्लास का। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्यानुपहतम अश्रामि प्रयतात्मनः। शब्दार्थ: पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तो अयम जल, यह जो कोई, मैं मुझको, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति भेंट करता है, तथा वह, अहम मैं, भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित, अश्नामि स्वीकार करता हुआ, प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो तात्पर्य खंड खंड में पढ़ेंगे, एक एक पैरा पढ़ेंगे
और उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, हम तात्पर्य है, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, सभी लोग अपना मन और कान दोनों चीज यहीं रखिए, है ना, वरना मैं बोल दूंगा, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा इस श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया, किसी को याद नहीं रहेगा। और पिछले सेशंस में मैंने पूछा है, वे मैंने नोटिस किया है, आप लोग कुछ और बाहर का सोच रहे होंगे, बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चलेगा क्लास के बाद में, कीर्तन कितना अच्छा होने वाला है, ये सब चीजें बात की है। अभी सिर्फ जो बोला जा रहा है थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। तो इस एक हम लोग बोल सकते हैं पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है ना। आपको अपने जीवन में यदि किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, आसान होता है वो। यदि मैं आप लोगों को बोल दूं कि यहाँ में से किसी भी एक भक्त को बस आप प्रसन्न करके दिखाओ, उसकी प्रसन्नता किसी में भी हो सकती है। उसकी प्रसन्नता हो सकती है कि यदि आप उसको कुछ अच्छा खाने के लिए दीजिए तो वो उसमें खुश होगा, लेकिन अब वही आप कहाँ से लाएंगे कुछ खाने के लिए। यदि किसी के पास पैसे हैं तो वो दुकान से कुछ ला सकता है, लेकिन उनके पसंद का हो नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। यदि उन्हें चाहिए कि किसी दूसरे तरीके से आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, अब वो तरीका बहुत सारा आप देखेंगे। बाहर के लोग क्या चाहते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने वालों के लिए कि कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, जो भी स्टूडेंट है, कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन इतना सरल है क्या अच्छे मार्क्स लाना? आप में से कौन ऐसा बोलता है कि सरल है? ग्रैंड प्रभु मुझे लगा हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सरल नहीं है, और किसी चीज में आपका मन भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आज के समय में कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं है। जब वो करने का प्रारंभ करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे करना ही नहीं है अपने जीवन में, क्यों कर रहा हूं मैं? डिसीजन मेकिंग है। तो इसी प्रकार से बाहर आप देखेंगे लोगों को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो अयम, कि आपके पास यदि कुछ भी नहीं है, एक पत्ता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि मैं एक पत्ता नहीं दे सकता भगवान को? कोई है ऐसा? आप में से सबसे छोटे से छोटे जन पत्ता दे सकते हैं भगवान को? आप भगवान को दे सकते हैं। पानी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। देखिए, फल दे सकते हैं, फल एक, चलो फल तो कभी कभार मिला नहीं मिला, फल हटा दो, पत्ता और पानी तो दे सकते हैं ना। सोचिए कोई ऐसा है जो इसमें डिफिकल्टी आए जिसको पत्ता और पानी, चलो पत्ता भी नहीं मिले, पेड़ नहीं है कहीं पे, आज के समय में पेड़ भी दुर्लभ हो गए हैं आसपास, कहीं दूर जाना पड़ेगा। घर में पानी तो होगा, पानी है ना सभी के घरों में, तो वो तो दे ही सकते हैं। कोई है ऐसा जो नहीं दे सकता? वो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं इससे ही क्या हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ।
अब इसमें सोचने वाली बात क्या है पता है आप लोगों को, कि भगवान जो है इनकी सेवा में हजारों करोड़ों कोटि लक्ष्मियां लगी हुई हैं। लक्ष्मी जी, हजारों लक्ष्मियां करोड़ों लक्ष्मियां लगी हुई हैं भगवान की सेवा में। तो उनके पास किसी चीज का अभाव है क्या? आप सोचें अगर कि यदि आप वैकुंठ का विवरण पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है कि भगवान जहां विराजमान है, समझिए वहां पे धूल है ही नहीं, कण है ही नहीं वहां पे, कुछ कचरा गंदगी। हमारे यहाँ जैसे दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, धूल आ जाएंगी ना, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी लक्ष्मी जी के मतलब सानिध्य में, उनके अंडर में बोलते हैं ना हम लोग, जैसे और भी बहुत सारी सेविकाएं हैं, दासियां हैं उनकी, और वो दासियां कंटिन्यूअस झाड़ू लगा रही हैं। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी क्या करती हैं, स्वयं वो झाड़ू उनसे लेकर के वो खुद भी झाड़ू लगा रही हैं, भगवान को प्रसन्न करने मात्र। धूल नहीं है कुछ वहां पे। यदि आप सोचिए कहीं कचरा गिरा हुआ है, यहाँ पे आप बैठे हैं और कोई भक्त आकर के सिर्फ झाड़ू मारेगा तो क्या बोलेंगे, पागल हो गए हो क्या? वहां पे तो धूल भी नहीं है, क्यों झाड़ू मार रहे हो वहां पे? लेकिन ये भौतिक जगत है, इसके लिए लोग क्या देखते हैं, गलतियां देखते हैं, कमियां देखते हैं। लेकिन वहां पे एक ही केंद्र है जो कि भगवान की प्रसन्नता है, उनको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। यहाँ पे क्यों हमको इतना ज्यादा बोल सकते हैं ना इश्यूज होते हैं, या फिर हम लोग क्यों यहाँ पे सुखी नहीं है? क्योंकि लिए हम सभी लोग अपने जीवन का केंद्र हैं। अभी आप सभी लोगों ने 10वीं में सर्कल बनाया होगा ना, ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास यूज करके। अगर आप एक सेंटर ले करके बस कंपास का डायमीटर बढ़ाते जाएं, कितने सर्कल बना पाएंगे आप लोग? बहुत सारे सर्कल बनाएंगे और सब लाइन में रहेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक सर्कल दूं और उसमें 3-4 पॉइंट दे दूं कि ये सेंटर है, 4-5 सेंटर हो गए, तो जब आप वहां पे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मैस क्रिएट हो जाएगा, हर एक जन एक दूसरे से क्लैश होगा, राइट? तो हम लोग अपने जीवन के क्या हैं, कृष्ण हैं। हम समझते हैं हम भगवान हैं, हम खुश रहने चाहिए, बाकी किसका कुछ हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे जीवन में दुविधाएं आती हैं, दिक्कत आती है। और समझिए यदि सभी लोगों का एक ही सेंटर हो कि हमें क्या करना है, भगवान को खुश करना, दैट्स इट, तो सब चीज एक बोल सकते हैं आप सुलझे हुए अवस्था में दिखेगी आपको। ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान की ये सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है उनको। देखेंगे भगवान ने ही ये सृष्टि की है, तो यदि जो व्यक्ति कुछ बनाता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने ये चीज बनाई है, लेकिन इसमें से ये चीज इनके पास नहीं होगी। यदि उनके पास नहीं होती तो यहाँ कैसे होती हो? और इससे हाई लेवल किया आप पढ़ेंगे, यदि ये शास्त्रों में विवरण आता है इसका, मतलब बताया जाता है कि जब भक्त यहाँ से फूल ऑफर करता है ना, तो हम लोग सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर माना जाता है लोटस को, कमल को। जब कमल ऑफर करते हैं, कोई भी भक्त जब ऑफर करता है, एकदम शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का, तो वो भगवान के पास पहुंचता है। लेकिन यदि कोई भी ऑफर कर रहा है, भगवान लेते हैं उससे वो फूल। जब वो फूल का भी ट्रैवल सिस्टम होता है, हमारा कुरियर जाता है ना, जैसे हम यहाँ से कुछ कुरियर कर देंगे तो पहले यहाँ से पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस से फिर ट्रेन में जाएगा, फिर ऐसे करते करते जहाँ पे जो नियरेस्ट स्टॉप है फिर वहां से डिस्पैच होगा। लेकिन भगवान के पास कुछ भी जाने से पहले ना उनके 2 पर्सनल असिस्टेंट हैं। उनका नाम क्या है पता आपको? कोई बताना चाहेगा? किसी को बताओ, हाथ ऊपर करके। कौन? अजय विजय थोड़ी ना, जय विजय, ठीक है, जय और विजय, ठीक है। ये दोनों भगवान के डोर कीपर है, यही है, सही बोला उन्होंने। तो वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं, अरे क्या ये, अरे हटाओ इसको। अब वहां पे वैकुंठ में परिजात वृक्ष है ना, वहां पे आप देखेंगे शामन तक मणि है, इतनी अलग अलग चीजें हैं वहां पे, इतने कीमती कीमती रत्न है वहां पे। रोड जो है ना वो रत्नों से बने हुए हैं, चिंतामणि रत्नों से बने हुए हैं। वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जान रहे हैं कैसा? एक वृक्ष है, ठीक है, उस वृक्ष के पास आप जाके खड़े होकर मांगो मुझको आम चाहिए, तुरंत आम दे देगा। यदि किसी को केला पसंद है वो बोलेगा केला चाहिए, केला मिल जाएगा। अमरूद पसंद है, अमरूद आ जाएगा। सेब चाहिए, सेब आ जाएगा। जो आपको चाहिए एक पेड़ से, वन सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अब सोचिए उनको आप फूल दे रहे हैं, तो जो भगवान के पास वो फूल जाने के लिए यहाँ आता है सिक्योरिटी पासिंग में, तो उन लोग बोलते हैं इसको रिजेक्ट कर दो, लेकिन अंदर से कमांड आता है नहीं आने दो, इन भक्त ने मुझको प्रेम से भेजा। तो भगवान को किसी वस्तु विशेष का अभाव नहीं है, उनके पास उसकी कमी नहीं है। भगवान इसके भूखे नहीं कि मुझको आप क्या ही दे दोगे। भगवान
किस चीज के, मतलब एक ललाई है, वो है प्रेम के। आप किस भाव से देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत सुना है या जानते हैं महाभारत के बारे में ना? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो इसमें ये प्रसंग आता है कि जब कौरवों और पांडवों में इतना निश्चित हो जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, तो क्या होता है कि भगवान को वहां पे दूत बना के भेजा जाता है कि आप, मतलब भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं जाता हूं, एक बार बात करके देखता हूँ वहां पे, थोड़ा अगर कुछ हो पाए तो कुछ साझा हम लोग कर पाए, इस चीज को युद्ध करने की क्या आवश्यकता। तो उससे पहले दुर्योधन क्या करते हैं पता है आपको? दुर्योधन उनको बुलाते हैं किसके लिए? फीस्ट के लिए। उनके यहाँ पे फीस्ट बना होता है। हमारे यहाँ पे फीस्ट होता है सब्जी पूरी खीर सब्जी बस ना, वहां पे नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, बहुत सारे व्यंजन, बुलाते हैं उनको। तो भगवान वहां पे जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वहीं विदुर जी रहते हैं। तो विदुर जी भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो विदुर जी वहीं रहते हैं, और जब दुर्योधन उनको आमंत्रित करते हैं तो दुर्योधन को साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। बोले तो आप क्या करेंगे? बोला मैं विदुर के घर प्रसाद दूंगा, वो जो भी है। और विदुर जी के घर क्या बना रहता है पता आप लोगों को? देखिए, जो भी बोलेगा हाथ ऊपर कर, साग बना रहता है ना। तो साग बना, आप सोचिए मैं आप लोगों को एक जगह पे मालपुआ रसगुल्ला रबड़ी मलाई दूं और एक जगह पे साग तो जो कड़वा है खाने में, क्या लेंगे आप लोग? कितने लोग रबड़ी और ये सारी चीजें लेंगे? देखिए मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मतलब मैं भी वही लूंगा। मैं आप लोग को हाथ ऊपर करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, मैं, मुझे ऑप्शन आएगा तो मैं वही लूंगा। लेकिन भगवान ने क्या लिया? साग लिया। क्यों? भगवान स्वाद के लिए जा रहे थे क्या? मैं तो स्वाद के लिए जाता हूँ। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया वो लोग भी सच्चे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं हम भी स्वाद के लिए जाते हैं कम से कम। तो भगवान को स्वाद नहीं चाहिए था वहां, भगवान को क्या चाहिए था? भक्ति चाहिए। वही चीज सबसे ज्यादा छुपा के रखते हैं भगवान। यदि आप देखेंगे बहुत आसान नहीं है भगवान से भक्ति प्राप्त करना। भगवान आपको सारे वर दे देंगे, सारे वर। आप क्या चाहते हैं? ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने बोला था मुझे मेरे जो दादाजी, उनके दादाजी कौन है? ध्रुव महाराज के ब्रह्मा जी स्वयं। बोले उनसे भी बड़ा मुझको एक लोक चाहिए। तो इसके लिए आप लोग ध्रुव तारा देखते हैं ना, कोई पोल स्टार बोला जाता है इंग्लिश में जिसको, द ब्राइटेस्ट स्टार, वो ध्रुव महाराज का लोक है। भगवान का था एक्चुअल में वो, लेकिन उन्होंने बोला मुझे ऐसा चाहिए जो भगवान ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो। तो ब्रह्मा जी से बड़ा और किसका हो सकता है? जो पूरे सृष्टि के मतलब होता है ना, करता धरता है, क्रिएटर है जो, उनसे बड़ा तो भगवान का है। तो भगवान ने क्या किया? अपना ही दे दिया, बोला लेके जाओ, आप राज करो अब से इस पे। आप में से यदि कोई, मैं आऊँ किसी के पास कि चलिए हमको कोई प्रोग्राम चालू करना है यूथ प्रीचिंग का, समझिए आप में से कोई रहता है बैंड्रा साइड में, बैंड्रा साइड में हमने नहीं स्टार्ट किया, मैं प्रभु जी हम प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बोलेगा एक काम करिए प्रभु मेरा घर ही ले लीजिए आप, कोई है ऐसा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोला आप लोक रख लो पूरा, मैं देख लूंगा बाकी जो भी है। तो भगवान ने वो दे दिया। तो इसका बोलने का अर्थ क्या है कि आप भगवान से कुछ भी मांगे भगवान दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लिए यदि भक्ति देते हैं ना तो भगवान बद्ध हो जाते हैं, भगवान को आप बांध लेते हैं। बांधना कैसे होता है? कैसे बांधा जाता है किसी को भी? कोई बताएगा? फिर से हाथ ऊपर करिए। कैसे बांध सकते हैं आप किसी को? रस्सी से बांध सकते हैं। और बोलिए बोलिए। उनका वीक पॉइंट पकड़ करके ना, जो भी, जैसे किसी का हाथ है, हाथ ट्विस्ट कर दिया आपने, कुछ कंट्रोल, ब्लैकमेल करके, देखिए और डेंजर है, ब्लैकमेल करके। और कोई जो भी आपके मन में विचार हो उसको व्यक्त कीजिए, इम्पर्सनल नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बोला ना ये चर्चा है, क्लास नहीं है ये चर्चा है। आप लोग यदि बोलेंगे नहीं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग को पता नहीं चलेगा, और मुझे भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो या तो मैं हाथ दिखाना चालू करूं, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, या तो आप लोग स्वयं बोलिए बोलिए। और कैसे बांध सकते हैं आप किसी को? कोई बोलना चाहेगा? मैं बुलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप में से यदि कोई बोलना चाहेगा तो बताइए, वरना मैं हाथ दिखा करके बुलवाता हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा, उनके मन को, हमारा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, उनका मन कैसे कंट्रोल करेगा? हाँ, बातों से ठीक है, ये बहुत सही है। प्रेम से सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो आप देखेंगे
भगवान किस प्रकार से बाध्य हो जाते हैं? भक्त के प्रेम से। शुद्ध भक्त का क्या होता है? प्रेम होता है भगवान के प्रति। अब यदि शुद्ध भक्त की कोई आवश्यकता होगी ना, सबसे पहले तो शुद्ध भक्त को क्यों होता है? क्योंकि लिए उसको कोई उसकी खुद की निजी कोई आवश्यकता होती नहीं है। उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक एक्शन, हम लोग बोलते हैं ना, ईच एंड एवरी एक्शन इज मेंट फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। इसके लिए भगवान बाध्य हो जाते हैं उनसे कि ये मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं इनकी सेवा कैसे करूं, किस प्रकार से मैं ऋण चुकाऊं। से भगवान की सबसे उत्तम भक्त कौन जानी जाती है? श्रीमती राधा रानी और गोपियां। तो गोपियों को भगवान बोलते हैं, ना पा रहे हम कि मैं आप लोग का ऋण कभी भी चुका नहीं सकता। सोचिए, ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, जिनके हम सब ऋणी हैं, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया। हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी दृष्टि हमारे पास, देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, सांस ले पा रहे हैं, हर एक चीज भगवान ने दिया। और वो भगवान बोलते हैं अपने भक्तों को, ना पा रहे हम कि मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता। तो भक्ति का अर्थ ये होता है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक सीजन आता है, हम अच्छे ट्रेडिशनल क्लोथ पहन लेते हैं, मस्तक पे तिलक लगा लेते हैं, थोड़ा माला पकड़ के 3-4 फोटो निकाल करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा ले। एक फेज होता है, फेज खत्म हो गया, फिर अपना वापस से चालू हो जाए जो कर रहे हैं बाहर के जीवन में ना। बहुत सारे लोग श्रावण का पालन करते हैं, बहुत सारे लोग नवरात्रि के 9 दिन का पालन करते हैं, नाना प्रकार का लोग पालन कर रहे हैं आज के समय में। ये भक्ति नहीं है, भक्ति समझनी हमको। तो यहाँ पे मात्र भक्ति से भगवान को यदि कुछ भी दिया जाए, भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ना, एक पत्ता हो गया, एक फूल हो गया, एक पुष्प हो गया, पानी हो गया, बस आप भक्ति से दीजिए, भगवान क्या है? संतुष्ट है। और ये देने से क्या, एक आप उदाहरण ले सकते हैं इसका कि हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। जिस प्रकार से समझिए, किसी के पिताजी, हमारे ही पिताजी पकड़ लीजिए, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं फादर्स डे पे पिताजी को गिफ्ट देते हैं ना। वैसे हमारे इसमें तो संस्कृति में फादर्स डे है ही नहीं कि एक स्पेसिफिक डे में मनाना पड़े। रिस्पेक्ट पहले इतनी थी, आज हमारा जो संस्कृति, हमारी संस्कृति का नाश हो चुका है धीरे धीरे, इसलिए हमको ये सारे दिनों की आवश्यकता पड़ रही है। वरना हर दिन त्योहार ही होता था। माता पिता की सदैव उठते, आंख खुलते ही लोग माता पिता के पैर छूते थे, पैर दबाते थे सोने से पहले, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब नहीं हो रहा हो, तो इसीलिए ये सारी चीजें, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, दुनिया भर के डेज आ गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत अमीर है और उसका पुत्र क्या करता है उसको, या उसका जो बेटा होता है वो उसको कुछ ला करके देता है ना, उसी के पैसे से, लेकिन पिता क्या होता है? खुश होता है। अब ऐसा था क्या पिता वो चीज खरीद नहीं सकता था? पिता के पास तो उसको देने के लिए पैसे हैं, तो उतने पैसे से वो खुद भी ले सकता था ना वो चीजें। लेकिन क्या होता है? पिता सुखी हो जाते हैं उसको देख करके। उसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है ना, गंगा स्नान होता है, गंगा पूजन होता है। हमारे भारत की सबसे 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो जब यहाँ स्नान का समय होता है तो हम लोग गंगा पूजा किस प्रकार से करते हैं? पानी में आप कमर तक उतरते हैं ना, थोड़ा सा जल लेते हैं और वही जल अर्पण करते हैं गंगा माता को। तो आप बताइए, वो थोड़ा सा जल हम निकाल लिए तो गंगा जी में कुछ कमी हुई? नहीं। और यदि थोड़ा जल हमने डाल दिया तो बहुत ज्यादा लहर आ गई क्या? नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हम सोचते हैं हम भगवान के लिए कितना कर रहे हैं, मैं तो 1 माला कर रहा हूं अभी। आप में से कोई है जो 1 माला जप करता है? 1 राउंड यू डू। बाकी लोग, कोई है जो 1 माला से ज्यादा करता है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 माला से ज्यादा करते हैं, ठीक है। हर्षित प्रो भी ऑनलाइन हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, नीचे कर लीजिए। आप बताइए कितने लोग माला नहीं करते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाथ ऊपर करिए अच्छे से। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे दोनों में हाथ नहीं उठा उनका, कभी कभी तो उसमें मतलब नहीं हो गया ना, तो भी जो भी कभी कभी वाले हैं, बाकी सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो आज दिवाली है, उस पर आप लोग प्रारंभ कीजिए, हाथ नीचे कर सकते हैं ना? तो ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम नाम भी ले रहे हैं, वो भी हमारा नाम नहीं है। कोई अपने नाम पे जप कर रहा है क्या? वो भी भगवान का ही है। तो भगवान के नाम पे ही जप कर रहे हैं, वो भी भगवान का ही है। लेकिन भगवान का नाम भी भक्तों का दिया हुआ है, ये भी याद रखिए।
तो ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से भगवान को आप कुछ भी देंगे, इससे ये नहीं होगा कि उनके पास बहुत भर जाएगा, वो बोलेंगे मैं इतनी सारी चीजों का क्या करूं। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जानने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ देंगे, लेकिन हमारी कोई क्षमता नहीं है देने की। क्या देंगे भगवान को? फिर भी जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया उस विधि का पालन करके हम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। यह बतलाकर कि वे एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाले उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मच्छी तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते, उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते और उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि भगवान चाह क्या रहे हैं ना, जैसे कि हमने बोला भगवान प्रेमा भक्ति चाहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसके प्रसंग में श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था, उसी में से एक छोटा सा हम लोगों ने सेक्शन निकाल करके मैं आप लोग को बता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे लोग काली माता के पूजन के हिसाब से या काली माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, उनको मांस चढ़ाते हैं, बकरी का, मुर्गी का। आप ऐसे बहुत लोग जानते होंगे जो इस बात को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है आप लोगों को, कि काली माता ये सब खाती ही नहीं है। क्यों नहीं खाती? कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करके कोई बताएगा क्यों नहीं खाती? हम लोग तो देख रहे हैं इतना उनका थोड़ा विकराल रूप है ना, मुंडों की माला धारण कर रखी है उन्होंने, बाकी सारी चीजें। जगत की माँ है, वो अपने जगत की माँ है, अपने बच्चों को नहीं मार सकती। ये भी सही उत्तर है। और कोई बोलना चाहेगा जो? एनीवन एल्स? नीचे से तो हाथ ही नहीं उठ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है लैपटॉप की वजह से, कोई उठा ही नहीं रहा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसके लिए जो काली माँ है वो किसकी भार्या है? शिव जी की। यदि आप देखेंगे पुरातन काल से या हमारी संस्कृति में यही है कि जो पत्नी होती है वो पति का ही जो भी जूठा रहता है, जो वो खाता है वही खाती है। तो शिव जी ये सब नहीं खाते, तो वो कैसे खाएंगे? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग यह सोच करके कि ये काली माता का प्रसाद है खा रहे हैं, ये असल में काली माता नहीं ग्रहण कर रही, ये जो भूत और पिशाच होता है ना वो खाते हैं। और सोचिए वही चीजें खा करके लोगों की कैसी वृत्ति हो जाती है? शैतानों जैसी वृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। अब हम देखते हैं जिस प्रकार से कि एक पुत्र का उदाहरण लिया, जो पुत्र कुछ देता है अपने पिता को, तो पुत्र यदि पिता को कुछ दे रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो कृतज्ञ है, ग्रेटफुल बोलते हैं ना हम लोग। तो एक कहावत है कि इफ वन इज नॉट ग्रेटफुल ही इज अ ग्रेट फूल। समझ रहे हैं कि यदि वो कृतज्ञ नहीं है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पिता को कुछ देना ये नहीं दिखलाता कि बच्चा ये नहीं बोल रहा देखो अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि आपका ख्याल रख सकता हूँ, नहीं। वो क्या दिखाता है कि पिताजी मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। पिता यदि हमारी सेवा कर रहे हैं तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और उस कृतज्ञता को आप किस रूप में दिखा रहे हैं? आवश्यक नहीं है कुछ दे करके ही दिखाएं, कुछ करके भी दिखा सकते हैं ना। कुछ उनके आदेशों का पालन कर लीजिए यदि कुछ दे नहीं सकते। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं आपसे पत्र, पुष्प, फल, तोयम के रूप में क्या मांग रहा हूं? आपसे भक्ति मांग रहा हूं। ये तो वस्तुएं हैं, ये तो आप देंगे, लेकिन इसको यदि जितना प्रेम पूर्वक देंगे आप उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है।
ये सारी चीजें तो भगवान लेंगे भी नहीं, इंफीरियर चीज है ये। जैसे आप में से कितने भक्त हैं जो यहाँ आने से पहले, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोगों ने क्या नहीं खाया है ना, नाना प्रकार की चीजें खाई हैं। अभी मैंने नशा तो नहीं किया, लेकिन कितने लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग प्रकार के नशे कर रखे हैं ना, बहुत सारी चीजें कर रखी है। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जैसे भक्तों के साथ रहने लगे, तो ये सारी चीजें आज उनको देख करके ऐसे लगता है कि नहीं, ये नहीं चाहिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कर रहे थे ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे भगवान को हम ऐसी चीज कैसे दे सकते हैं जो मतलब जनमानस भी नहीं खाता है। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजंस भी है कि इंसानों को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, और वही साइंटिफिक रीजन सपोर्ट भी करते हैं क्यों खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब यही है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट, आप क्या करना चाहेंगे। तो भगवान को हमें ये सारी चीजें नहीं देनी है, मांस मछली अंडा ये बता रहे हैं। अभी बहुत सारे भक्त हैं बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे दिया गया है, अब इसमें कठिनाई भी कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं बस भगवान को अर्पण करके खाओ, जो भी बना है आपके घर में कुछ बन रहा है ना, तो बन रहा है तो आप खाएंगे। अब भगवान को अर्पण करते हैं तो इसका मतलब, कभी आप लोगों में से किसी ने भोग लगाया है भगवान को घर पे, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने भोग लगाया हो भगवान को, ठीक है, बहुत लोगों ने, हाथ नीचे करिए। कभी आप लोगों ने देखा दो, आप लोगों ने 4 पूड़ी डाल के रखी थी, 1 बाउल चावल डाल के रखा था, एक सब्जी, ऐसा पूरा सब चीज, और उसमें से 2 ही पूड़ी आ रही है वापस, थोड़ा ही चावल आ रहा है, दाल गायब हो चुकी है। कभी ऐसा हुआ है किसी का एक्सपीरियंस? नहीं ना। तो भगवान कुछ लेते नहीं है, भगवान हमको देते ही हैं वापस, वो प्रेम ग्रहण कर लेते हैं उसमें से, और वो भगवान थोड़ा सा उसमें देते हैं। अब ये कैसे समझे कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि भगवान प्रेम लेते हैं, तो ले तो रहे हैं ना, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा। तो वापस से हमारा एक रामबाण श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान जो है वो पूर्ण है, भगवान से यदि कुछ भी निकलता है तो भगवान भी पूर्ण है, और जो निकला हुआ है वो भी पूर्ण है। ऐसा नहीं कि एक पेपर लिया हमने, ये इतना बड़ा पेपर है, अब मैं पेपर को फाड़ देता हूँ तो साइज कम हो गया इसका, और ये ओरिजिनल वाला पेपर नहीं है। अब अगर आप मुझे बोलेंगे ओरिजिनल वाला पेपर दिखाइए, ओरिजिनल पेपर नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान में से जो भी उनके अलग अलग प्रकार के अवतार निकलते हैं वो भी पूर्ण है और भगवान भी पूर्ण है। उसी प्रकार से भगवान को ग्रहण कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, पता है आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान तो खाते ही नहीं है। कैसे नहीं खाते? तो भगवान तो मूर्ति फॉर्म में है, मूर्ति है, तो भगवान कैसे खाएंगे, भगवान खाते नहीं। तो ये प्रभुपाद को एक समाज के किसी व्यक्ति ने पूछा था, वो सारी चीजें पॉलिटिकली हाइप हो जाएंगी इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा किसने पूछा था, क्या पूछा था। तो उन्होंने बोला भगवान तो खाते नहीं है, तो आप उनको ये सारी चीजें क्यों भोग लगाते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं भगवान नहीं खाते? भगवान तो भगवद गीता में बोल रहे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना भगवान, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जो भी आप मुझे देंगे उसे स्वीकार करता हूँ। अब जिसके पास संसाधन नहीं है वो ये दे सकता है, लेकिन यदि आपके पास संसाधन है ना, आपके पास लक्ष्मी है, आप देखेंगे आज भी वृंदावन में हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्या करने के लिए? भगवान को भोग लगाने के लिए। और वो भोग क्या होता है? लोगों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर ही सब लोग खा पी के टाइट रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी लोगों को दिया जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना प्रसाद बन रहा है, आप लोग भी लेक्चर के बाद प्रसाद लेंगे ना, तो वो भगवान ने प्रसाद लिया हुआ जब हम लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि मैं आप लोगों को बोलूं मैं जूठा कर देता हूं, आप लोग खा लो, कोई खाएगा मेरा जूठा? मैं खुद किसी का नहीं खाऊंगा, अपना ही जूठा थोड़ी देर बाद खा के रख दूं तो वापस खाने के लिए मुझे कैसा तो लगेगा ना। लेकिन भगवान जिस चीज का भी आस्वादन करते हैं उसका स्वाद और बढ़ जाता है, रस और बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग कभी देखते होंगे जो लोग बहुत अच्छे से प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यदि किसी को यह अनुभव नहीं है, आज आप लोग प्रसादम में वो अनुभव कर सकते हैं कि आप लोग यही चीज दाल चावल रोटी सब्जी घर पे भी खा रहे हैं, होटलों में भी खा रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा स्वाद अलग आ रहा है, थोड़ा सा स्वाद तो अलग आ रहा है। स्वाद ही बोल लीजिए आप, भक्ति नहीं पता चल रही हो तो स्वाद के रूप में यदि आप ग्रहण कर रहे हो उसे मान। और जिनको भी स्वाद अलग नहीं लगा है, आज आप लोग थोड़ा बैठ करके आराम से प्रसाद पाइए तो पता चलेगा आपको। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान को कुछ देते हैं तो वो क्या होता है, वो कृतज्ञता का लक्षण होता है कि भगवान हम आपके कृतज्ञ हैं, ये नहीं कि मैं बचा के रखता रहूं अपने पास में ना। और यदि कोई नहीं दे रहा है वो क्या है, बिल्कुल कृतज्ञ नहीं है, वो अपमान कर रहा है भगवान का
कि नहीं मैं इसको रखे रहूंगा अपने पास दबा करके, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ की उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं से उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। तो ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि भक्ति करनी है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे, आप कहीं बाहर जाइए और बहुत सारे लोगों को सिर्फ आप एक रिक्वेस्ट करिए कि आप भगवान का नाम लीजिए, उनके मुख से नाम नहीं निकलेगा भगवान का। हम लोग कीर्तन कर रहे थे, किस किस को थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था भगवान का नाम मुंह से निकालने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। ये नहीं निकल रहा, इच्छा नहीं हो रही थी, थोड़ा सोच रहा था कैसे बोलूं मैं, क्योंकि बहुत लोगों की आवाज नहीं आ रही थी मुझको ना। अभी कीर्तन में आएगी बाद में, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया है। लेकिन ये किसके होता है? हमारे पाप कर्मों की वजह से होता है। पाप के कारण भगवान का नाम कंठ से निकलता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बाहर मिलेंगे, पूछिए आप उनसे कभी कि एक बार भगवान का नाम लीजिए, आप नहीं ले पाएंगे, मुंह से निकलेगा ही नहीं। आप उनको बोलो ये बोलना है, यही बोलना है, एक बार बोल के दिखाइए, तो नहीं बोलेंगे। इतना सरल नहीं। आप लोगों के मुख से भगवान का नाम निकाल रहा है, ये क्या इंगित कर रहा है, या क्या ये हिसाब से आप बोल सकते हैं ना, इंडिकेट कर रहा है ये कि आप लोगों ने पिछले जन्म में बहुत सारी साधना कर रखी है, इसके लिए आज आप लोग भगवान का नाम ले पा रहे हैं। शास्त्रों में दिया गया है कि जब व्यक्ति प्रत्येक यम नियम ये सारी चीजें कर लेता, तपस्या ये सारी चीजें, तब वो क्वालिफाई होता है किसके लिए? भगवान का नाम लेने के लिए। अब आप में से जो माला नहीं करते हैं, उन लोगों को यदि जानना है कि मैंने पिछले जन्म में तपस्या की और इस जन्म में पूरा अच्छे से हो गया है कि नहीं मेरा, आज घर पे जा करके थोड़ा भगवान का नाम लेने का प्रयास कीजिए। और यदि नहीं हुए हैं तो भगवान इसमें भी, श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कैसे होंगे? भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। मुश्किल है क्या ये भगवान का प्रसाद ग्रहण करना? खाने के लिए यदि कोई बोले आपको कि आप खा करके भक्ति कर सकते हैं, और यदि इसमें भी कोई बोले ये मेरे लिए मुश्किल है, तब सही में उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। खा के भी नहीं, भगवान का प्रसाद पा करके भी भक्ति नहीं कर रहा। तो आगे पढ़ते हैं। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिया रहित हैं। उनके लिए या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसीलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं।
तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप देखेंगे इसमें बताया जा रहा है, बहुत सारे मायावादी दार्शनिक क्या मानते हैं कि भगवान पर ब्रह्म है, मतलब जो ज्योति होती है ना, तो लोग सोचते हैं कि पर ब्रह्म जो है, ये हम लोग बोलते हैं ना फॉर्मलेस, फॉर्मलेस बोला जाता है इंग्लिश में, यदि आप लोग हिंदी का अनुवाद नहीं समझ पा रहे हो तो जब उनके पास फॉर्म नहीं है तो खाएंगे कैसे, उनको खाने होने की आवश्यकता नहीं। तो आप देखेंगे भगवान यदि सृष्टि किस प्रकार से होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सृष्टि की जो प्रकृति होती है, भगवान दृष्टिपात करते हैं तब सृष्टि हो जाती है ना। तो यदि भगवान के पास इंद्रियां हैं ही नहीं, इंद्रियां रहित है, तो जो देखना है वो इस आंख, जो ये इंद्री है ना, हमारी आंखों से ही देखते हैं ना हम, तो फिर संसार की उत्पत्ति कैसे हो रही है? दृष्टिपात करने के लिए आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि तो आंखों में ही होती है। तो कोई यदि ऐसे बोले भगवान के हाथ पैर आंख नाक कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ज्योति है, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और इसीलिए बोला जाता है कि भगवान का जो एक अंग है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, ये बोला जाता है, ब्रह्म संहिता में आता है ये श्लोक, कि भगवान का जो एक अंग है वो दूसरे अंग का भी काम कर सकता है। जिस प्रकार से यदि देखा जाए, हम लोग श्वास लेते हैं नाक से, सुनते हैं कान से, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसको स्विच कर दो, आप लोग नाक से सुनो और कान से आप लोग श्वास लो, पॉसिबल है? भगवान के लिए है, भगवान कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखना चाहेगा कोई? इसका उदाहरण आप लोग यदि श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो बलराम जी, जो कि भगवान के ही क्या है, एक एक्सपांशन है, भगवान के अंश हैं वो, तो जब वो जाते हैं नैमिषारण्य या भक्तों की सभा में, तो एक जो ब्राह्मण होते हैं या जो वक्ता होते हैं वो उनको बोलते हैं ना, जिस प्रकार से हम लोग दंडवत करते हैं, तो सभी लोग वहाँ के जितने भी साधु संत होते हैं सब भगवान को दंडवत करते हैं। क्योंकि लिए ये जो व्यक्ति होते हैं, जो श्रीमद् भागवत पे चर्चा करने वाले होते हैं, वो व्यास आसन पे बैठे होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इस पे बैठा हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, और भगवान क्या कर रहे हैं, अपना मनुष्य रूप में ऐसे लीला कर, वैसे उनका फॉर्म ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है, सच्चिदानंद उनका जो शरीर है हम बोल सकते हैं उस प्रकार से। भगवान क्या करते हैं, तृण लेते हैं, तृण, और उस तृण से उनका गला काट देते हैं। एक घास जो होती है ना, घास से गला कट जाता है, तो घास को किस प्रकार से यूज किया उन्होंने, तलवार जैसा यूज कर दिया। ऐसा हो पॉसिबल नहीं है हमारे सोचने से। तो यही चीज बताई जा रही है इसके अंदर कि भगवान का एक अंग जो है वो प्रत्येक अंग का कार्य कर सकता है। और जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान मात्र उस पर दृष्टि करके ही उसको पा लेते हैं, आवश्यकता नहीं हाथ से पाने की। ऐसा अब इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कुछ तो विधि होगी पता करने की कि किस प्रकार से। तो आप कितने प्रेम से भगवान को दे रहे हैं, भगवान उतने प्रेम से लेंगे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी, मैं उसको बता करके फिर थोड़ा दिवाली का आप लोगों को थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। तो हम लोग, एक छोटा सा ब्राह्मण होता है, उनका नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्योंकि आप लोग जान भी नहीं पाए उनको। तो उनके जो पिताजी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बोलते हैं मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप क्या करना ना, क्योंकि लिए जो लेडीज होती हैं वो भगवान को मतलब ऐसे हर समय भोग नहीं लगा सकती हैं। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे रहते हैं जब वो अशुद्ध होती है जिस अवस्था में। तो छोटा ब्राह्मण बेटा था उनका, तो बोला कि आप क्या करना ना, आप भगवान को रोज भोग लगाना। तो ठीक है, मान लिया उन्होंने। तो उनकी माता ने क्या किया, थाली बनाई, लेके चले गए। छोटा बालक, बहुत ही इनोसेंट, एकदम सरल स्वभाव का, लेके गया भगवान के पास, भगवान के सामने रख दिया, तुलसी दल डाल करके, घंटी लेकर के पूरा मंत्र उच्चारण किया और वहीं बैठा रहा। देख रहा है कुछ खाली नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो भगवान बोलता है खाइए, आप खा क्यों नहीं रहे? एक बार, दो बार, तीन बार। फिर जो बच्चे होते हैं सरल स्वभाव के होते हैं, फिर वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते हैं आप खा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं खा रहे हैं आप? मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझको रोज आपको खिलाना है जब तक वो नहीं है, यदि आप नहीं खाएंगे तो आपका पोषण किस प्रकार से हो? तो भगवान क्या हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं इसी प्रेम से, सरल प्रेम से, और भगवान खाना चालू कर देते। अब भगवान खा लेते, बोलते बस मेरा हो गया इतना ही।
तो वो ऑल्टर से निकाल के लेके आते हैं और अपनी माता को देते हैं, कि माता देख के शॉक हो जाती है, बोलती ये क्या है, तो क्या है, तो बोलते हैं इतना पदार्थ कहाँ गया इसमें से, आप ही तो बोला भगवान को खिला के लाओ, भगवान खिला दिया। ऐसे 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, तो जब पिता है वो वापस आते हैं, पिता जब वापस आते हैं तो देखते हैं तो उनकी माता बताती है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, अंदर जाता है भगवान को खिलाने के लिए, कहीं खुद तो खा के नहीं आ रहा है ये। तो भूख लगे, बच्चा है, इंद्रियों पे संयम नहीं होता, तो बोले ठीक है मैं आज देखता हूँ इसको क्या कर रहे हैं। तो क्या, जब भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद होता है, अब फिर से लेके आता है, वो पर्दे के पीछे से जो पिता होते हैं वो झांकते हैं और वो देखते क्या है कि बच्चे ने भोग लगा दिया और भगवान का विग्रह खा रहा है। पहले वो सोचते शायद से पीछे से कोई खा रहा होगा, तो पीछे आते हैं और जाकर के भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं, और जब हाथ पकड़ते हैं तो खीर होती है ना भगवान के हाथ पे गिर जाती है और वो हाथ जल जाता है भगवान का। आज भी वो विग्रह है हमारे पूरी साइड में, वो विग्रह वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को बाद में इसका पूरा संक्षिप्त में दिखा दूंगा यदि किसी को और पढ़ने की इच्छा है। तब वो बोलते हैं कि ये जो बेटा है मेरा ये शुद्ध भक्त है, मैं भले ही ब्राह्मण दीक्षित हूँ सब कुछ हो, लेकिन कभी भगवान ने इस प्रकार से नहीं खाया। भगवान खाते हैं, आपकी इच्छा कितनी है, आपसे भी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी नीचे आप लोगों ने दर्शन किया है ना, हमारे टेलर प्रभु थे, अभी जो है उनके पिताजी, तो उनसे पहले वाले जो टेलर थे, तो वो जाते थे हर बार, और जो भगवान का ड्रेस हम लोग सिलते हैं ना, भगवान जो ड्रेस पहनते हैं वो हमारे ड्रेस जैसे रेडीमेड नहीं आता है शॉप से खरीद के, उसका मेजरमेंट होता है, प्रॉपर सिलते हैं। तो एक बार एक पुजारी ने बोला कि आप बार बार आ जाते हैं भगवान का नाप लेने के लिए, ऐसा क्यों, भगवान का नाप एक बार ले लिया ना, क्या बदल रहे हैं। तो बोलते हैं आप लोगों को लगता है अभी तक भनक नहीं पड़ी है, भगवान जो है उनका कभी कमर कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा सा चेस्ट बढ़ जाएगा, कभी कंधे बढ़ जाएंगे ना, तो मुझे उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो वो पुजारी भी आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने बोला कि एक बार कैलकुलेशन ले लिया तो क्या, विग्रह है ना, विग्रह कहाँ बदलते हैं। अब कोई पत्थर रख दो, पत्थर जब तक कट के गिरेगा नहीं तब तक तो कुछ कम होगा नहीं, अगर एज इट इज पत्थर है तो उसका जो भी आपने डायमेंशन ले रखा है वो सेम टू सेम रहेगा ना। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं इस चीज को, तो ऐसा नहीं है कि इम्पर्सनल है या भगवान को देते हैं तो भगवान खाते हैं। हम लोगों के आप दर्शन के फोटोज देखेंगे ना, सालों पहले के दर्शन के फोटोज देखिए, अभी के दर्शन के फोटोज देखिए, आपको लगेंगे राधा रास बिहारी थोड़े पतले हो गए हैं, राधा रानी थोड़ी सी हेल्दी हो गई हैं, हर एक विग्रह आपको अलग अलग लगेंगे। गिरिराज जी और खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं खाने के लिए। बस ध्यान से देखना चाहिए आपको, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या है। तो ये हो गया आज की चर्चा, और अब दिवाली के ऊपर कुछ बोलते हैं हम लोग कि दीपावली क्यों मनाई जा रही है। तो आपको पता है कि एक छोटी दिवाली होती है, हम लोग नॉर्मल दिवाली में, छोटी दिवाली को और क्या बोला जाता है, हाथ ऊपर करके बोलिए, कोई भी बोल रहा है हाथ ऊपर करके बोलिए। छोटी दिवाली कौन कौन मनाया है, या किसको पता है छोटी दिवाली होती है। छोटी दिवाली नहीं पता आप लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। तो नरक चतुर्दशी क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने उस दिन जो नरकासुर था उसका वध किया था। नरकासुर कौन था, उन्होंने बहुत सारी रानियों को बंदी बना के रखा था अपने इसमें, 16,100 रानियों इन टोटल। तो उस दिन भगवान ने उनको उनका संहार किया और इन रानियों को बचाया था, इसके लिए नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है इसको। ये हो गया। अब जो हमारी दीपावली है, मेन दीपावली, ये किसी को पता है क्यों मना रहे हैं। एक तो चलिए कि भगवान आते अयोध्या, ये एक रीजन है, और एक और रीजन है इसका, कोई बताना चाहेगा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उससे। अच्छा, तो इसके पीछे का पूरा स्टोरी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्यों प्रकट हुई थी। तो दुर्वासा मुनि जो है वो इंद्र के कौन है, गुरु हैं। दुर्वासा मुनि एक बार ब्रह्मा जी से मिलके आए थे। ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने क्या किया, मिलने पर उनको एक हार दिया, पुष्पों का हार दिया उन्होंने दुर्वासा मुनि को। अब जब दुर्वासा मुनि जा रहे थे तो उनके जो शिष्य हैं देवराजेंद्र, वो आ रहे थे किस पे बैठ करके, ऐरावत पे बैठ करके।
तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को ये जो पुष्पों की माला थी वो दिया, लेकिन इंद्र क्या थे, थोड़ा मद में थे, मतलब होता ना प्राइड बोलते हैं हम लोग जिसको। तो उन्होंने वो माला क्या किया, हाथी को पहना दिया, खुद नहीं पहना, हाथी को पहना, ऐरावत को। और जब हाथी चला तो उसके पास से वो माला गिर गई, और जब वो माला गिरी तो हाथी के पैर के नीचे हाथी उसको कुचल करके चला गया। अब दुर्वासा मुनि इसको देख करके क्या हो गए, क्रुद्ध हो गए, क्रोध आ गया उनको, तो कि ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि जिस जिस बात का तुमको इतना मान है ना, उसका जो सोर्स है वही चला जाएगा तुम्हारे पास से। अब क्या सोर्स है, जहां लक्ष्मी जी होती है वहीं सुख समृद्धि होती है, सब कुछ होता है। तो वहां से लक्ष्मी जी चली गई। अब जब लक्ष्मी जी वहां से चली गई तो वहां का जो ऐश्वर्य है एकदम घटता चला गया, और सब परेशान हो गए। पहले देवताओं का प्रभुत्व था वहां पे, अब दानव आने लगे। तो जब दानव आने लगे तब इंद्रदेव परेशान हो गए। तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि कुछ करिए भगवान। क्या किया है, तो उस समय पे क्या हुआ, समुद्र मंथन लीला। अब समुद्र मंथन में यदि आप देखेंगे, इसीलिए ये सारी चीजें निकल के आने लगी जो भोगेश्वरी की थी। और सबसे लास्ट में कौन है, लक्ष्मी माई। ये एक महत्व है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये भी एक रीजन है। और जहाँ पे लक्ष्मी जी होती हैं फिर वहां पे सुख समृद्धि होती है। लेकिन हमें किस प्रकार से बनना चाहिए, किसका उदाहरण दिया जाता है, हमें कभी भी रावण नहीं बनना चाहिए। रावण क्या था, रावण ने लक्ष्मी जी को भोगने की इच्छा की भगवान से अलग करके। आज देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण जी की पूजा नहीं करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे वो ना। तो आप सोचिए कि आप किसी कोई दाम्पत्य है और उसमें से आप बोल रहे पति को साइड कर दो, सिर्फ पत्नी को लेके आओ, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उन्हीं से पैसा मिल रहा, यही करेंगे और आवश्यकता नहीं। तुम एक काम करो, विष्णु जी तुम रहो, कभी सत्यनारायण का पूजा हो जाओगा, बिठा लेंगे आपको, बाकी टाइम सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रावण वृत्ति है कि हम मात्र लक्ष्मी जी का भोग करना चाह रहे हैं। हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, दोनों जन की पूजा करनी है। क्योंकि आप सोचिए लक्ष्मी जी क्या है, अपने जो पति हैं उनके उनके आराध्य मानती है उनको, उनके प्रति निष्ठ है वो। यदि वो देखेंगे कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं ना, आप उनके भक्त हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आप लोगों को वो सारी चीजें नहीं देंगी, सुख संपत्ति नहीं देंगी। अब इसमें भी कोई बोल सकता है कि प्रभु जी हम तो देखते हैं भगवान के जितने भक्त होते हैं सब ठन ठन गोपाल होते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते उनके पास ना। कोई ऐसा बोलेगा कि कृष्ण भक्त को देखा आपने, किसी को बहुत सारा ऐश्वर्य हो, बहुत पैसा हो, लेकिन वो भगवान कृष्ण का भक्त है। हाँ, शिव जी के भक्त देखे हमने, संतोषी माता के भक्त देखे, दुर्गा माता के भक्त देखे, बहुत पैसे हैं उनके पास। भगवान कृष्ण का, विष्णु जी का कोई भक्त नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी भी गुणों में आती हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जो विद्वता है, जो विद्वान है ना व्यक्ति, जिसके पास भक्ति की विद्वता है, भक्ति जीवन में वो बहुत विद्वान है या फिर उसको बहुत अच्छी रुचि है, तो वो भी लक्ष्मी जी है, उसके पास भी लक्ष्मी है, लेकिन सत्वगुण में। रजोगुण में लक्ष्मी जी का क्या होता है कार्य, कि वो अपने भोग विलास के लिए उसको यूज करता है। और तमोगुणी लक्ष्मी जो पाप कर्म में उसका उपयोग करे, मांस मदिरा का सेवन करने में ना, दारू पीने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, कुछ गलत कार्य के लिए, ये तमोगुणी लक्ष्मी का ये है, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, इंडिकेशन है, सिम्टम बोल सकते हैं इसको। तो अब आप देखिए किसके पास किस प्रकार की लक्ष्मी है। बहुत सारे लोगों को आप बोलेंगे कि उनके पास लक्ष्मी है, लेकिन बहुत गलत गलत तरीके से यूज करते हैं, वो उस रूप में है। उस रूप की लक्ष्मी चाहिए आप लोगों को, गलत कार्यों में लगाने वाली वो वृत्ति नहीं चाहिए हमें, ये महत्वपूर्ण है। तो हरे कृष्ण, आज हम लोग का सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना 1 घंटा। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है आज के क्लास के रिलेटेड। यस बोलिए। बच्चे का नाम नहीं बताया। हाँ, पूरी का जो जगन्नाथपुरी वाला फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हैं, आप उनको नहीं जानेंगे, मैं आपको उसका पूरा स्टोरी भेज दूंगा जो पूरा है, क्योंकि लिए वो एक वैष्णव आचार्य है, को आप देखेंगे, आपको पूरा चीज हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप के अंदर अच्छे से पूरा स्टोरी। और कोई जो प्रश्न पूछना चाहे? यस रोजी बोलिए।
घटना बता दीजिए कि कैसे मालूम चलेगा कि मन शुद्धिकरण हुआ है प्रभु के भजन में इस रूप में हो सकता है। अच्छा, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि किस रूप में पता चलेगा कि हमारा जो मन है वो शुद्ध हो गया है। और भगवान का भजन मतलब और कुछ यही है ना। तो आप सोचिए यदि कि किसी को कैसे पता चलता है कि वो प्रगति कर रहा है किसी भी जगह पे। एक सबसे पहला चीज होता है जब उसके लिए वो धीरे धीरे स्वाभाविक बनने लगे, उसको वो कार्य करने के लिए अलग से कोई बोल सकते हैं ना अपने आप पे जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े। जैसे बच्चा है पढ़ाई कर रहा है और समझिए कैसे बोल सकते हैं आप कि उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, जब वो आपके बिना बोले वो स्वयं अपनी ड्यूटी समझ करके उसको खुद पुस्तक लेकर के बैठ जाए, अपना पढ़ाई पूरा कर ले ना। उसी प्रकार से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन कितना शुद्ध हो रहा है, जब हमारा मन भक्ति और भजन में लगेगा। अब ये समझने वाली बात है कि हमको लगता है जब भजन बोला जाता है तो सबको लगता है मृदंग करताल लेके बैठ के यही भजन होता। नहीं, भजन ये नहीं होता है। भजन मतलब ये भी होता है लेकिन इससे अलग भी भजन है। आप लोग काम कर रहा है कोई, तो किसी किसी का लत ऐसा होता है कि उसके मुंह से हरिनाम रुकता ही नहीं है। कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मुख से हरिनाम निकलेगा, मन में चिंतन चलता रहेगा भगवान का। अभी जैसे किसी ने ये चीज श्रवण किया, आज जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, तो जिसने बहुत अच्छे से श्रवण किया वो यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उसके दिमाग में चलता रहेगा, हाँ ये चीज बहुत अच्छी थी, ये तो मुझे पता नहीं था अभी तक, ये कि मतलब भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है। भगवान को मात्र मैं पत्र पुष्प फल या फूल दे करके भी प्रसन्न कर सकता हूँ, चलो मैं अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करता हूँ। तो व्यक्ति सुनने के बाद उसको कितना उतारेगा ये महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो जल है उसका स्वाद हूं मैं। यदि कोई देखना चाह रहा है मुझे, बोलते हैं ना हम लोग भगवान को हर एक तरीके से देख सकते हैं। आंखों से भगवान को विग्रह रूप में देखते हैं, श्वास लेते तो भगवान को जो पुष्प अर्पण होते हैं उस रूप में आप श्वास लेकर के आपको पता चल सकता है। श्रवण करना, यदि आपको भगवान के नाम आप सुन करके पता चल सकता है। यदि आप बोले कि भगवान को टेस्ट करना है तो भगवान का जो प्रसाद है भगवान उस रूप में भी आपके लिए है। भगवान का स्पर्श करना है यदि आपको, तो भगवान के विग्रह को हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं ना। तो उसमें भी जब आप श्रृंगार करते हो तो भगवान का स्पर्श होता है आपको। तो नाना प्रकार से आपका शुद्धिकरण हो सकता है। तो अब हम इन सारी क्रियाओं में कितना हमारा झुकाव है, सुनने के बाद कितना हम उसको लेकर के अपने जीवन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं निष्ठा से। बहुत सरल चीजें हैं। प्रभुपाद कहते थे भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सबलाइम दैट वी मिस इट। इसका अर्थ क्या है कि ये इतना सूक्ष्म है ना कि हम इसको भूल जाते हैं। इतना सूक्ष्म है ये। जैसे आप में से सभी लोग सांस ले रहे हैं, कोई प्रयास कर रहा है क्या सांस लेने का? हो रहा है ना, एफर्टलेस हो रहा है ना। कोई सांस लेने के लिए अलग से जोर से प्रयास नहीं कर रहा। आप लोगों को तो पता भी नहीं है अभी तक, मैं जब आप लोगों को बोला नहीं जब तक, तब तक आप लोगों को पता भी नहीं था कि आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। नेचुरली हो रहा है। तो उस प्रकार से उसकी भक्ति नेचुरली होगी जितने डिग्री में उसका मन लगा हुआ है भगवान। ऐसा बिल्कुल पूछिए, आप ही सभी लोग अपने को और पूछ नहीं रहा है, आप ही पूछिए। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, जॉब के दौरान जिनमें जॉब करता है तो उस समय ध्यान केंद्रित भगवान पे नहीं रहता, काम पे ही रहता। चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रयास करना। देखिए आप क्या है, आप काम किसके लिए कर रहे हैं आप बताइए? काम जीविका के लिए। हाँ, जीविका के लिए। लेकिन आपका जीवन किस पे आधारित है? भगवान पे आधारित है। हाँ, तो आपका काम भी आपको भगवान की याद दिलाना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं ज्वेलरी में, आप सोचिए जो भी आप बना रहे हैं, आप बस उसको मन में इमेजिन कीजिए कि ये राधा रासबिहारी पे कितना सुंदर लगेगा। मन में अर्पण कर दीजिए, उसको ले लेंगे भगवान। असली में नहीं अर्पण कर पाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, फाइनल रिजल्ट दे दो ना। नहीं, कुछ और नहीं ले रहे हो, भगवान का सिर्फ जिह्वा तो आपकी हिल रही है ना भगवान के नाम से, बस क्या दिक्कत है। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक मुसलमान व्यक्ति होता है तो वो जंगल में जाता है। तो जब जंगल में जाता है तो जंगली सुअर होता है, उसको दौड़ा लेता है।
दौड़ा करके उसको क्या करता है, मारता है। अब जब वो उसको देखता है, सूअर जब उसको मारता है, अंतिम क्षण जो उसका होता है ना, सूअर जब मारता है उसको, तो क्या बोलता है, हराम। सूकर को हराम बोला जाता है ना उर्दू में। तो राम जी इतने कृपालु हैं, पता आपको, कि हराम में भगवान ह निकाल देते हैं, क्या ले लेते हैं, राम ले लेते हैं। इसने अंत समय में मेरा नाम लिया, इसको लेके आओ। उसी प्रकार से ये भी नहीं, राम नाम का महात्म्य ये भी है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिवाली है, कि जैसे सिर्फ रा और म कहीं भी हो, समझ रहे हैं, रा और म एक शब्द में कहीं भी हो, जैसे आराम, ठीक है, आराम बोल दिया आपने, मारा बोल दिया, मतलब कहीं भी हो, बस रा और म होना चाहिए, रा और म। जैसे प्रारंभ बोल दिया तो रा है, म है, तो आप कुछ भी लें, आपको राम नाम लेने का क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है, राम जी का नाम। लेकिन अब इसमें जैसे विष्णु जी के 1000 नाम लेंगे तो आपको भगवान राम का एक नाम लेने के बराबर है वो। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो 3 राम नाम के बराबर है। तो आप सोचिए कौन सा राम लेना है। यदि आपको राम भगवान का ज्यादा नाम लेना तो कृष्ण का नाम लीजिए। आप 3 बार राम बोलेंगे, 1 बार कृष्ण बोलने पे मिल जाएगा आपको। ये है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहेगा कुछ? नहीं, ठीक है। यस, चेतना और आत्मा क्या होती है? तो जो आत्मा है आपके अंदर, तो किस प्रकार से पता चलता है आपकी चेतना कितनी है? जैसे हम लोग क्यों बोलते हैं कोई व्यक्ति मर गया है? किसी मृत व्यक्ति को देखा आपने? जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके शरीर में कुछ क्रिया नहीं होती है, कुछ करता नहीं है, वो चेतना रहित हो जाता है। वो सिम्टम है उसका। जैसे शक्कर है, शक्कर आपने डाला, वो बोले शक्कर और मिठास कैसे पहचानी जाए? जहां पे शक्कर होगा वहीं मिठास होगी। तो आत्मा है जिस चीज में, वहीं पे चेतना है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस होता है, और कॉन्शियसनेस में भी लेवल होता है, चेतना में भी स्तर होते हैं अलग अलग। किस प्रकार की चेतना है? तो इस प्रकार से। और किसी का कुछ प्रश्न? कोई प्रेरित हो रहा हो प्रश्न पूछने के लिए? कोई नहीं? ठीक है, मैं पूछता हूँ। भगवान ने किन 4 चीजों के बारे में बोला कि उनको आप दे सकते हैं? यदि आपके पास कुछ नहीं हो तो यहाँ पर रहने दीजिए, मैं पूछ सकता हूँ आगे पीछे किसी को। तो जी नहीं, पीछे आपके। हाँ, पानी और जल, फूल, पानी, पत्ता, ये भी। कौन सा फोर्थ वाला? फिर से वही बोला आपने, फोर्थ वाला कौन सा? फोर्थ वाला फूल, पत्ता, पानी। पर देखिए आपको हेल्प कर दिया किसी ने पीछे से, परमात्मा ने प्रेरित कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, ये जानना आवश्यक है। तो आप में से कितने लोग भगवान को इन 4 चीजों में से एक चीज आज से अर्पण करेंगे मन में ही? कम से कम मन में करिए। नहीं दे पाएंगे कुछ भी तो सभी लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे सब। चलिए, हरे कृष्णा। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। राइट, ड्रामा है? ड्रामा नहीं है?